वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मैं उन सभी वीडियोस का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और आप चाहो तो उनको देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो अब हमें इस क्वेश्चन में जो हमारा फूड है उसमें जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसके मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके नाम बताने हैं। तो इसका आंसर है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज या फिर डाइटरी फाइबर्स जिसे हम कहते हैं। तो ये सभी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। ए, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव द एनर्जी टू आवर बॉडी। तो अब हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो आंसर है इसका कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं। और फैट क्या है? फैट हमने पढ़ा था, फैट एनर्जी बैंक होते हैं, तो फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी देते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। बी, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। अब इसमें हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ और हमारी बॉडी की प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसका आंसर है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन ऐसे न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी ग्रोथ को हेल्प करते हैं कि हम अच्छे से ग्रो करें, हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप हो, और हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। थर्ड, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। तो हमारी अच्छी आई साइट के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? तो इसका आंसर है विटामिन ए। तो विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी को बहुत ज़्यादा अच्छी रखता है, हमारी आईसाइट को बहुत ज़्यादा अच्छी रखता है। नेक्स्ट इज अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। तो हमारी बोन्स को कौन सा मिनरल हेल्दी और स्ट्रांग रखता है? तो इसका आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम से हमारी बोन्स बनी होती है, कैल्शियम हमारी बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। तो इसका आंसर है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। तो अब इस क्वेश्चन में फूड के कुछ कंपोनेंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम दिए होंगे और वो न्यूट्रिएंट कौन से 2 फूड आइटम में बहुत ज़्यादा रिच होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, हमें ऐसे 2 फूड के इस क्वेश्चन में नाम देने हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है फैट्स। तो फैट्स कौन से 2 फूड आइटम्स में बहुत ज़्यादा मिलता है हमें? तो इसका आंसर है पहला ऑयल। ऑयल फैट में रिच होता है। इसी तरह सेकंड बटर। बटर में भी फैट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑयल एंड फैट आर 2 फूड आइटम्स विच आर रिच इन फैट्स। तो सेकंड कंपोनेंट है स्टार्च। तो स्टार्च में कौन से 2 फूड रिच होते हैं? तो इसका आंसर है राइस एंड पटेटो। तो राइस और पटेटो में स्टार्च बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज डाइटरी फाइबर्स या फिर जिसे हम रफेज भी कहते हैं। तो अब इसमें हमें 2 फूड आइटम्स बताने हैं जिसमें डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो आंसर है पोटैटोज एंड पल्सेस। तो पोटैटोज और पल्सेस यानी कि दालों में रफेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स। तो प्रोटीन कौन से 2 फूड आइटम में सबसे ज़्यादा होता है? तो आंसर है फिश या फिर एग्स। तो फिश और एग्स ऐसे 2 फूड आइटम्स हैं जिसमें प्रोटीन बहुत रिच होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप पल्सेस या फिर आप मिल्क भी इंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 इज टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दी आएंगी और हमें बताना है कि कौन सी सही है और उनको हमें टिक करना है। नंबर 1, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो इस स्टेटमेंट में लिखा है
कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ चावल खाएंगे तो हमारे बॉडी की जितने भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारी बॉडी को जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए वो फुलफिल हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ एक चावल खाने से हम अपनी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर सकते। हमारी बॉडी को हर एक कंपोनेंट, हर एक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है जो कि अकेला चावल हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस से हम बच सकते हैं अगर हम बैलेंस डाइट खाएं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बैलेंस डाइट में क्या होता है, हर एक न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को चाहिए वो सही मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस हमें होंगे ही नहीं क्योंकि हम सारे न्यूट्रिएंट सही अमाउंट में खा रहे हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। बैलेंस डाइट खाने से हम डेफिशिएंसी डिजीजेस से बच सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो एक बैलेंस डाइट में हर वैरायटी का खाना होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर बहुत सारे वैरायटी के फूड आइटम होंगे बैलेंस डाइट में तो मतलब उसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट भी होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। तो अकेला मीट ही काफ़ी है हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अकेला मीट हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहला फिल इन द ब्लैंक है, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो ये जो डिजीज़ है ये हमें विटामिन डी की कमी से हो जाता है। तो ये कौन सा डिजीज़ है, ये डिजीज़ है रिकेट्स। तो रिकेट्स हमें विटामिन डी की कमी से हो जाता है। अब रिकेट्स में होता क्या है, रिकेट्स में जो लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल बेंट हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, ये होता है अगर हम अपनी डाइट में विटामिन डी ना लें तो। सेकेंड इज, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी। तो किस चीज़ की कमी से हमें बेरी हो जाता है, तो अगर हमारे डाइट में विटामिन B1 नहीं है तो हमें बेरी हो जाता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से हमें डिजीज़ हो जाता है जिसे बोला जाता है बेरी। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा थकान होती है, हमारे मसल पेन करने लगते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम पर भी अफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट इज, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉजेज अ डिजीज नोन एज डैश। तो अगर विटामिन C की कमी होगी हमारी बॉडी में तो हमें यह डिजीज हो सकता है। तो क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में, कौन सा डिजीज हो सकता है, तो हमें स्कर्वी हो सकता है। अब स्कर्वी में क्या होता है, स्कर्वी में हमारे जो गम्स हैं वो ब्लीड करने लगते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं। और जो हमारे वूंड्स हैं, मतलब हमें जो इंजरी होती है, हमें जो चोट लगती है वो भी जल्दी ठीक नहीं होती, जल्दी हील नहीं होती। तो ये किस लिए होता है, ये होता है अगर विटामिन C हमें प्रॉपर अमाउंट में ना मिले तो। नेक्स्ट इज, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है हमें, नाइट ब्लाइंडनेस हमें होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A। तो अगर हमारे डाइट में विटामिन A प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हमें रात में दिखना बंद हो जाता है। रात में या फिर बहुत डिम लाइट हो तो उसमें हम प्रॉपरली नहीं देख पाते। तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है हमें विटामिन A की कमी की वजह से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।